एतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। जो प्रमुख संस्थाएं आज उपस्थित हैं वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम कार्यवाह आदरणीय अनिल जी, हिंदू जागरण मंच यहाँ है, महिला समन्वय कार्य यहाँ है, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा यहाँ है, कालका जी मंदिर यहाँ है, मरकट वाले हनुमान जी मंदिर के अधिकारी यहाँ हैं, 108 फुटा हनुमान मंदिर करोलबाग के अधिकारी यहाँ हैं, आर्य समाज के अधिकारी यहाँ हैं, समरसता मंच दिल्ली के अधिकारी यहाँ हैं, संत रविदास मंदिर करोलबाग के माननीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी मेरे बाईं ओर बैठे हैं, यहाँ पर हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अधिकारी यहाँ पर हैं, वाल्मीकि समाज के प्रमुख अधिकारी आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पर हैं, आदरणीय रोहित ढिलोड़ जी की बहनें हमारे मध्य में हैं, दुर्गा वाहिनी की बहनें हमारे मध्य में हैं, पूजनीय संत हमारे मध्य में हैं। तो मैं एक बार मेरे साथ जो सह मंत्री के रूप में पूजनीय धर्माचार्यों और मठ मंदिर का काम देखते हैं, मैं अशोक जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि एक बार वो आए और कुछ लोगों का परिचय जो उनके पास है वो यहाँ मंच से करवाएं। हमारे हिंदुत्व की शक्ति है जो एक अनुरोध करने पर ही यहाँ आज उपस्थित हुई है। हम सबको ध्यान होगा 2 वर्ष पहले भी हम इसी तरह से उपस्थित हुए। हमने एक प्रदर्शन का अनुरोध किया था और हम सब लोगों ने मंडी हाउस से चलकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सैकड़ों की संख्या में हम सब उपस्थित होंगे, पर उस दिन वो संख्या लाखों तक पहुंची थी। एक बहन ने कुछ बात बोली थी और ऐसी बात बोली थी जो कि उनके अपने ग्रंथों में लिखी हुई थी, उनकी अपनी पुस्तकों में लिखी हुई थी, और उस बात के बोलने पर हम सब जानते हैं कि कैसे कैसे बातें निकल कर आई। सर तन से जुदा कर देंगे ऐसी बात कर दी गई, और ना सिर्फ ये बात की गई, हमारे एक बंधु कन्हैया का सर तन से जुदा कर भी दिया गया। महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ। हम सब ने मिलकर उस समय निर्णय लिया कि हम सब एकत्रित होंगे और संविधान को बचाने के लिए हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। पर हम सब ने देखा कि हम लाखों की संख्या में उपस्थित हुए थे, हमने प्रदर्शन किया था और उसका परिणाम आया कि ये जो ऐसे तत्व थे इन्होंने अपनी बातों करने को बंद कर दिया, और जो उनकी तरफ से समय समय पर ऐसे आंदोलन हो रहे थे, ऐसे प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे शुक्रवार के दिन पर उनकी तरफ से होते थे कार्यक्रम, वो सब के सब रुक गए। अब हमारे मंदिरों को तोड़कर ऐसे स्थान बनाते थे। अरे क्या आवश्यकता पड़ी थी हमारे मंदिरों को, हमारे धर्म स्थानों को तोड़कर ये कार्य करने की? इसको छोड़कर भी तो कर सकते थे। और आज अगर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, लाखों बलिदान होने के बाद हमने अयोध्या में अपने पूज्य, अपने राम, अपने आराध्य का मंदिर बनाया है, वो भी पूरे धैर्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संविधान के अंतर्गत बनाया है। तो उसको आप क्या कह रहे हो कि गुजरात से प्रारंभ होकर जो अयोध्या में गया था उसको हमने पराजित कर दिया? ये क्या मानसिकता है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सब के लिए ये चिंता का विषय है और समस्त समाज आक्रोशित है। और आज यहाँ पर समस्त समाज अपने इस आक्रोश को, अपने इस प्रदर्शन के द्वारा
सामने प्रस्तुत करने आया है। ये समाज एकत्रित हो गया है, ये समाज इकट्ठा हो गया है, ये समाज ने निश्चय कर लिया है कि हम अपने आराध्य, अपने देवों का अपमान नहीं सहेंगे। हम अपने धर्म पर होने वाले इन सब आतंकियों के कुचक्रों को चलने नहीं देंगे। हम अपनी गौ माँ की रक्षा करेंगे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, और आप सब इन सब लोगों के द्वारा चलाए वाले सभी कुचक्र, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे जो भी ऐसे कुकृत्य हैं, उन सबको हम पूरा मुकाबला करेंगे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हमारे सभी संगठन, इन सब ने तय कर लिया है, हमको छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छेड़ोगे तो ये हमारा संदेश है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। वीर बजरंग वो समय चला गया जब आप हमारे ऊपर इस तरह से आक्रमण कर सकते थे। हम अब इकट्ठे हो गए, हम अपनी शक्ति, अपनी एकता का प्रदर्शन आज यहाँ कर रहे हैं और संदेश स्पष्ट है। हमने एक होकर ही, इकट्ठे होकर ही इस देश में परिवर्तन ले आए हैं। हमने अपने राम का भव्य मंदिर बना लिया है। हमने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए अखंड भारत की ओर 370 समाप्त भी कर दिया है। और हम अपनी एकता के साथ इस राष्ट्र को खंडित नहीं होने देंगे। सनातन पर होने वाले प्रत्येक कुचक्र को, प्रत्येक प्रहार को हम समाप्त करेंगे, ये निश्चय हमने ले लिया है। इसी का प्रदर्शन, इसी का दर्पण आज का ये प्रदर्शन है। के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। गर्व से कहती हूँ, मेरा हर श्वास कहता है मैं हिंदू हूँ और मुझे इस पर गर्व है। आज न जाने किन किन समाजों का प्रतिनिधित्व करती बहनें, बंधु, संत समाज मेरे समक्ष उपस्थित है। उन सबके चरणों में वंदन नमन, और सबसे बड़ा वंदन माँ भारती के चरणों में, क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं हम उसके सपूत हैं। और माँ का पुत्र पुत्री होना इतना आसान होता, माँ का धर्म, मातृत्व का धर्म और पुत्र पुत्री का धर्म निभाना इतना आसान होता, तो शायद जो संसद में बयान दिया गया वो महोदय भी समझ पाते। एक वो धर्म संसद था जहां पर ऐसा भाषण अभिभाषण हुआ कि सारा विश्व हिंदुत्व और सनातन के सामने नतमस्तक हो गया। और आज एक ये संसद में ऐसा वक्तव्य हुआ, हिंदू हिंसक है, तनिक भी लज्जा नहीं आई आपको? जिस मिट्टी में पले बड़े हो, जिस माँ की कोख में, भारत माँ की कोख में पले हो, जिसकी मिट्टी में लोटे हो, जिसका अन्न खाते हो, जिसके मूल में हिंदू धर्म है, जिस भारत की आत्मा हिंदू है, उसको हिंसक कहते हो? तनिक भी लज्जा, तनिक भी शर्म नहीं आई। और वो हिंदू जिनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर कर आज आप उस सत्ता के गलियारे में, उस सदन के गलियारे में पहुंचे हो। फिर भी भारत माता की, ये बार-बार भारत माता की जय का जो जयकार है, ये पुनः स्मरण है कि हमारा भी दायित्व है
माँ भारती के लिए। हमारा भी दायित्व है, यहाँ पर मंच पर सामने लिखा है धर्म रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कैसे आपको मेरे महादेव का भरे संसद में, भरी सभा में मजाक उड़ाया जाता है, मेरे धर्म को अपमानित किया जाता है, और हम में से ही कुछ हिंदू भाई उसका समर्थन करते हैं। शर्म और लज्जा का विषय है, विचारणीय है, विषय गंभीर है, सोचने की आवश्यकता है। आपका मुखौटा अब उतर चुका है। आप जिनके सहारे सो कॉल्ड इतनी सीटें लेकर सदन के गलियारों में पहुंचे हो, आप आज उनको ही हिंसक कहते हो। और जब कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों, अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर लज्जा महसूस करने लगे तो समझो उसका अंत आ गया है। जब बातें औकात से बड़ी होने लगे, जब परछाइयाँ कद से बड़ी होने लगे, तो समझ लीजिए सूरज डूबने वाला है। अब ऐसे जयचंदों पर चुप्पी नहीं, प्रतिकार होगा। और ये जो सारे हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विभिन्न संगठनों का, आज हमारी एकता एक सूचक है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने जो हिंदुओं को पंचिंग बैग सोच रखा है, कोई आता है सनातन को कैंसर बता जाता है। आपके राजनीतिक गलियारों में से कोई आता है सनातन का विरोध कर उसको मिटाने की बात करता है। कोई आता है वो हिंदू को हिंसक बता जाता है। मुझे तो शंका है आप हिंदू हैं या नहीं, आप शक के घेरे में हैं। इस शंका का समाधान कीजिए। अभी भी हम अपनी क्षमाशीलता, अपनी सहिष्णुता का आपको परिचय देंगे। आइए, मानते हैं छोटा भाई है, अनभिज्ञतावश कुछ कह गया होगा। वो कहते हैं कि मेरी टंग स्लिप कर गई होगी। हम अभी भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं। ये आपकी वो सदन, वो संसद थी, ये जन अदालत है, ये जन संसद है। और इस मंच से आप सबकी ओर से मैं आह्वान करती हूँ, आइए और ऐसी जन संसद में जैसे आपने सदन में ये कहा, सबके सामने आपको या तो ये क्षमा मांगनी होगी जो मैंने कहा वो गलत है, या फिर स्वीकार लीजिए कि मैं हिंदू हूँ या नहीं। इस शंका का समाधान कीजिए। अब ये दो मुखौटे नहीं चल पाएंगे, अब ये दो मुखौटे नहीं चल पाएंगे।